जय हिंद, जय भारत। आज कैसा रहा पेपर, अब कैसा आने वाला है पेपर कैसा होगा, सभी के क्वेश्चंस की बात करते हैं अपने पेपर के लिए। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर्स में क्वेश्चंस क्या आए थे, अभी एक्सपेक्टेड क्या है आप लोग की। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इस चीज का पूरा ध्यान होना चाहिए। जीके ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप लोग सब क्वेश्चंस का जो है कवर कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कवर होते हैं और टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। अगर मैथ्स और इंग्लिश है, बस उसमें पास होना है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में, बट ज्यादा नंबर आप हमेशा जीके जीएस में ला सकते हैं। बट शर्त एक ही है, मेरे वीडियो को आपको हमेशा हमेशा ऑडियो सिस्टम पर देखना है, सुनना है। जब भी आप रीजनिंग मैथ से थक गए हैं तो मेरे ऑडियो सिस्टम पर आप सुन के और 3 से 4 बार सुन ले तो हर क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके भारत के प्रमुख संस्थान क्या है, भारत कहाँ है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान का कलर चेंज कर दूं तो वो है रांची में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। इसी तरीके से भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। फिर बात करते हैं कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे भाव में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। उसी तरीके से हड़प्पा नदी या इन सब नदियों के बारे में भी अपने को जानना चाहिए, कौन सी नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब के बारे में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के। चनुदड़ो किस नदी के पास स्थित है, सिंधु नदी। कालीबंगन किस नदी पर स्थित है, यस जल्दी बोलेंगे, गग्गर नदी। फिर आता है कोट डीजी किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। रंगपुर किस नदी पर है, माधर नदी पर। रोपड़ किस नदी के पास है, सतलज नदी के पास। लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी सबसे लंबी है। दादाभाई नौरोजी ने कौन सी आर्थिक थ्योरी दी थी, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान में है, स्टेपीज। फिर बात करते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है, महाराष्ट्र में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। रेडियो की खोज किसने करी थी, गुगली एल्मो मार्कोनी ने करी थी। फिर आता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ब्लैक बॉक्स किस क्षेत्र में उपयोग होता है, एविएशन। अब देखिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है, अभी से फेमस हुआ था जब से अहमदाबाद का जो मेधावी नगर पे एरोप्लेन गिरा था, तब से ही कि कुछ जो है सारे के सारे उसमें मर गए थे, केवल जो है एक जना बचा था 11A सीट नंबर से। ब्लैक बॉक्स होता है ऑरेंज कलर का, और जैसे ही कितने ही डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म भी हो, इतनी आग लगी, कितने टेम्परेचर पे, तो भी ब्लैक बॉक्स हमेशा सुरक्षित रहता है। और ये इसमें 2 पार्ट में होता है, एक तो कैबिन में होता है और एक पीछे जो है पूंछ में होता है। पूंछ में इसलिए क्योंकि सब खराब खत्म हो जाता है, पर पूंछ सबसे लास्ट में खराब होती है, पूंछ वाले टेल वाले हिस्से में। इसीलिए ब्लैक बॉक्स में सब कुछ जानकारी होती है कि आपस में केबिन में क्रू में क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्रू मेंबर्स में और जो वहां के पैसेंजर्स है उनमें क्या बात हो रही है, सब कुछ बताया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स का मुख्य उद्देश्य होता है हवाई जहाज की उड़ान की संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करना। ब्लैक बॉक्स के कितने भाग होते हैं, FDR और CVR। ब्लैक बॉक्स का असली रंग क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है। ब्लैक बॉक्स का उपयोग कब शुरू हुआ, 1950 से। ब्लैक बॉक्स की खोज किसने करी थी, डेविड वॉरेन ने करी थी। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना के बाद क्यों खोजा जाता है, दुर्घटना की कारण की जांच करने के लिए। ब्लैक बॉक्स कितनी देर की रिकॉर्डिंग रख सकता है, CVR लगभग 2 घंटे और FDR 25 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता है। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। ठीक है, 2025 में योग दिवस का कौन सा संस्करण आया था, 11वां संस्करण आया, 11th एडिशन। 2025 में योग दिवस की थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करना।
फिर आता है संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को कब घोषित किया था? 11 दिसंबर 2014 को। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। पहले योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस उसकी थीम थी। योगा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, शांति और संतुलन को बढ़ावा देना। फिर आता है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में पोखरण में, राजस्थान में। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूएन की। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आजादी के बाद प्रॉब्लम्स बहुत थी कृषि, उद्योग सब में, तो 1950 में योजना आयोग बनाया गया। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा समझौता हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब आता है कि दवाइयों की जगह सुपर फूड क्या क्या खा सकते हैं, वो सब। थकान के लिए अपन केला खा सकते हैं, खराब पाचन के लिए अदरक खा सकते हैं, कमजोर बाल है तो बादाम खा सकते हैं, कमजोर इम्यूनिटी है संतरा विटामिन सी होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो लहसुन खाया जा सकता है। अब आता है कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। याद रखने का तरीका क्या है? ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर, उनके कलर से अपन जो है पहचान सकते हैं कि कौन सी क्रांति के बारे में बताया जा रहा है। हरित क्रांति क्या बताती है? खाद्य उत्पादन के लिए। नीली क्रांति किसके लिए बताती है? मछली उत्पादन के लिए। पीली क्रांति, अब देखिए हरित क्रांति क्या थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया उसके बारे में बात करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1966 ईस्वी में। अब यहाँ पर क्या था, इंडिया में पहले से तो कृषि प्रधान देश है, बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग जो है कृषि प्रधान तो है, पर हमारा जो कृषक है वो पुरानी टेक्निक पे अभी तक भी डिपेंड है। हमारे कृषक को नई, उनको कोई तकनीक, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, फिर ना उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही उनको जो है पुराने जो औजार उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। HYV सीड उपलब्ध नहीं होता, बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता है, अकाल सूखा रहता है। इसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया कि उनको ट्रेनिंग मिले, अच्छी टेक्निक मिले, HYV सीड मिले, अच्छी फव्वारा सिंचाई योजना मिले, इन सब के लिए। नीली क्रांति ब्लू कलर पानी का रहता है, पानी में मछली रहती है, इसलिए मछली ब्लू क्रांति। पीली क्रांति पीला कलर और तिलहन का पीला कलर, इसीलिए पीली क्रांति। रजत क्रांति, रजत होता है सफेद कलर का, इसीलिए रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। गोल क्रांति आलू गोल होता है, इसलिए गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दूध सफेद कलर का होता है, इसलिए श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति उर्वरक, क्योंकि उर्वरक भूरे होते हैं, मिट्टी में निकलते हैं, इसीलिए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, मांस और टमाटर दोनों रेड कलर का होता है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? झींगा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से रिलेटेड है। फिर आता है कौन कौन सी देशा जो रेखा है कौन कौन से देशों को जोड़ती है, और ये सब। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को जोड़ती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सबसे गहरी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर आता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर आता है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी, जो कि राजस्थान में है, भारत की सबसे छोटी है। कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब आता है कौन कौन से विटामिन और उनके कौन कौन से रासायनिक नाम है। विटामिन ए, अब देखिए रेटिनोल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनोल क्या होता है? आपको झुर्रियों से बचाता है, कि झुर्रियां अगर कभी भी आ जाती है तो उसको रोकने के लिए रेटिनोल का यूज किया जाता है। विटामिन B1 थायमिन से रिलेटेड है। विटामिन B3 नियासिन से रिलेटेड है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है नाम। फिर विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड है नाम। विटामिन डी
कैल्सीफेरोलिन नाम है। विटामिन ई टोकोफेरोलिन नाम है। विटामिन के फाइलोक्विनोन नाम है। फिर बात आती है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन नाम है। विटामिन B7 बायोटिन नाम है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड नाम है। विटामिन B12 साइनाकोबोलिन नाम है। फिर आता है देखिए स्टेडियम, कौन कौन से स्टेडियम कहाँ कहाँ है, उनका नाम क्या है। देखिए स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में, लाल बहादुर स्टेडियम है हैदराबाद में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली में, सरदार पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद में। फिर बात करते हैं फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, फटोडा स्टेडियम मडगांव में है। इसी तरीके से बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम केलकटा में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, बारावती स्टेडियम कटक में है, मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में है। उसी तरीके से मिथिलेश स्टेडियम पटना में है, कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी में है, सोल्ट लेक स्टेडियम केलकटा में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसी तरीके से किस देव कौन सा जीव या सबके बारे में जनरल स्टडी है, किस जीव की चमड़ी 40 प्रकार की से किस जीव की चमड़ी से 40 प्रकार की दवाई बनाई जा सकती है, कछुए की चमड़ी से। मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ता है, नाखून। भारत के किस नोट पर मंगलयान की नोट छपती है, 2000 की। किस चीज को दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाता है, चुकंदर को। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के लगातार चलती है, घड़ी। वह कौन सा पेड़ है जिसको काटने से खून निकलता है, ये आपको कमेंट करना है। फिर आता है प्रमुख कंट्री के कौन कौन से गॉड है उसके बारे में। भारत का है +91, जापान का है +81, रूस का है +7, फ्रांस का है +33। इसी तरीके से नेपाल का है 977, बांग्लादेश का है 880, अफगानिस्तान का है 93, अमेरिका का है +1, चीन का है 86। फिर आता है नंद, अब आता है कौन कौन से वंश के कौन कौन संस्थापक रहे और अंतिम वंश शासक कौन रहा। नंद वंश के संस्थापक है महापद्म योग उग्रसेन और अंतिम शासक रहा था धनानंद। देखिए कौटिल्य ने क्या किया था, कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के ज्ञाता, अर्थशास्त्र के लेखक, चाणक्य का पुत्र होने के कारण चाणक्य नाम पड़ा, कुटिल कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण कौटिल्य नाम पड़ा। उन्होंने एक्चुअली धनानंद ने एक बार उनका कुरूप होने के कारण या थोड़ा रंग सांवला होने के कारण उनकी बहुत अधिक आलोचना क्रिटिसाइज करी थी बड़ी हुई सभा में। तो कौटिल्य ने अपनी शिखा को खोल लिया था और बांध लिया था और ये कहा था कि मैं जब तक अपनी शिखा को नहीं खोलूंगा जब तक कि मैं इससे बदला ना ले लूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शासक बनाया और उनसे बदला लेने की ठानी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक थे बृहद्रथ। गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक थे देवभूमि। इसी तरीके से सातवाहन वंश के स्थापक थे सिमुख और अंतिम शासक थे यज्ञ शातकर्णी। वातपी के चालुक्य वंश थे, संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन चालुक्य। फिर आता है मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है, साइंस के क्वेश्चन है, छोटी आर्ट। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया, जॉन नेपियर। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है, लीवर। एनडीए किस स्थान पर स्थित है, एनडीए खड़गवासला में स्थित है, खड़गवासला। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं, 4 साल। हर 4 साल में ओलंपिक आयोजित किया जाता है। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। अब आता है अजैविक पादप रोग कौन कौन से, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। नींबू में डाइबेक किसके कारण होता है, कॉपर की कमी से। फिर आता है कि अगर और क्वेश्चन देखते हैं, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किससे आता है, बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ किसकी कमी से आता है, कॉपर की कमी से। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में लिटिल लीफ किसके कारण आता है, किसके कारण होता है, जस्ते की कमी से। मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी से। धान में खेरा रोग जस्ते की कमी से। फिर आता है
फूल गोभी में व्हिप टेल किसके कारण होती है? मोलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रोड किसके कारण होता है? बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होती है। भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और उनकी संसद के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टंका, संसद है जातीय संसद, भाषा है बंगाली। फिर आता है पाकिस्तान, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, संसद है नेशनल असेंबली और भाषा है उर्दू। इसी तरीके से नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और संसद है राष्ट्रीय पंचायत, भाषा है नेपाली। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान है, राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, संसद है शोरा, भाषा है पश्तो और दारी। भूटान की राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है गुल्ट्रम, संसद है पार्लियामेंट एंड भाषा है जोंगखा। इसी तरीके से माना जाता है कुछ क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कम पढ़ा लिखा राज्य है बिहार, सबसे शाकाहारी राज्य है राजस्थान, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरला, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे मांसाहारी राज्य है तेलंगाना, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। फिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन। आरसीबी का जीवन काल होता है 120 दिन। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 10 से 15 दिन। गर्दन में हड्डियों की संख्या होती है 7। हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30। नॉर्मल रक्त मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। नाड़ी की संख्या कितनी होती है? 70 से 72 बार पर मिनट। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। नॉर्मल रक्तचाप ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है पूरे शरीर में? 206। संख्या दिल की धड़कन 70 से 72 बार। पक्षी विहार का नाम, कौन कौन से पक्षी विहार फेमस है, उनका नाम कौन से राज्य जगह है? सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा उत्तर प्रदेश में है। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य तेलंगाना में है। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड पक्षी विहार महाराष्ट्र में है। नल सरोवर पक्षी विहार अहमदाबाद गुजरात में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। गटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका में है। फिर नलबाना पक्षी विहार उड़ीसा में है। हरिके झील पक्षी विहार पंजाब में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। फिर सांडी पक्षी विहार हरदोई यानी उत्तर प्रदेश में है। समान पक्षी विहार ये है मैनपुरी उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी विहार एटा उत्तर प्रदेश। लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज उत्तर प्रदेश। फिर बात आती है इस तरीके से सारे क्वेश्चन आज जो अपने लिए हैं अपनी क्लास के अंदर, ये साइंस से रिलेटेड भी हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हैं, कुछ स्टैटिक जीके भी हैं, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चन है। आपकी क्लासेस आपके एग्जाम में सब कुछ आता है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाए। मैं वही चीजें बनाती हूँ जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनके बेसिक रखते हुए, अभी आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको बेसिक रखते हुए। हमारी क्लासेस को रोज पढ़ें, दिन में 3 बार। अगर आपने टोटल आपने एग्जाम से पहले 3 बार सुन लिया एग्जाम देने से पहले, तो आपको जीके जीएस में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारी क्लासेस को आप रोज सुनते रहें, और वो भी जब मैथ्स और इंग्लिश से और रीजनिंग से थक गए हैं तो ऑडियो सिस्टम पे हमारी क्लासेस को सुनना है, और फॉलो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू।